जय माँ शेरावाली। भक्तों, श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ के इस अंग में आइए सुनते हैं 7वां अध्याय। ऋषि बोले, तब आज्ञा पाते ही चंडमुंड आदि दैत्य आयुधों से सुसज्जित होकर चतुरंगणी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची स्वर्ण की चोटी पर सिंह पर देवी बैठी है और मंद मंद हंस रही है। इस प्रकार उसे देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगी। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल ली एवं कितने एक देवी जी के पास पहुंच गए। तब अंबिका जी उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गई। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला हो गया। देवी के माथे पर कुटिल होकर भौहें तन गई। तब तो भयानक मुख वाली काली देवी तलवार तथा पाश लिए प्रकट हो गई। उस समय विचित्र खटवांग धारण किया हुआ था। नरमुंड माला शोभित थी। चीते के चर्म की साड़ी पहनी थी। शरीर का मांस सूखा दिखाई देता था। अत्यंत भयानक रूप था। मुख को विस्तार से खोल रखा था। लपलपाती हुई जिह्वा और भी भयानक थी। धसी हुई लाल लाल आंखें थीं। गर्जना से सभी दिशाओं को भर दिया था। तब तो बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी। बड़े बड़े असुरों को मारती हुई उनका भक्षण करने लगी। उनके पार्श्व रक्षकों को, अंकुशधारियों को, महावत तथा योद्धाओं को घंटों के साथ कितने हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डालने लगी। वैसे ही घोड़ों के साथ रथों को एवं सारथियों को भी मुंह में डाल डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबाती जाती थी। किसी के केश पकड़ लेती तो किसी के गर्दन दबा डालती। किसी को पैरों से दबोच देती तो किसी को छाती से धकेल कर मार गिराती। असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़ती जाती और दांतों से पिसती जाती। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों की वह सेना कुचल डाली, भक्षण कर डाली। कितने एक असुरों को मार पीट दिया। उस देवी ने कुछ को तलवार से काट गिराए, कुछ एक खटवांग से पीट दिए और कुछ एक दांतों से कुचल दिए। क्षण भर में असुरों की वह भारी सेना पीट कर गिरा दी। यह देख चंड उस भयानक काली की ओर दौड़ा। इधर महाअसुर मुनि ने भी महाभयंकर बाणों की वर्षा से एवं सहस्त्रों अस्त्र चलाए हुए चक्रों द्वारा उस भयानक आंखों वाली देवी को ढक दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे जैसे बहुत से सूर्यबिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे हों। तब तो जिसके भयानक मुख के भीतर जिनका देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों से प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयानक गर्जना करती हुई वह काली भी अट्टहास करने लगी। हूं हूं करती हुई बहुत बड़ी तलवार लिए हुए देवी चंड पर कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसी तलवार से झट चंड का सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मारा गया देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपिता काली ने तलवार से मारकर पृथ्वी पर मुंड को भी गिरा दिया। तब महाबली मुंड को मारा हुआ देखकर और सेना का नाश भी देखकर बची खुची सेना भयभीत होकर इधर उधर भाग गई। अतः काली जी ने चंड तथा मुंड के सिर हाथ में लिए फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैं यह चंड और मुंड नामी महापशु आपकी भेंट चढ़ा दिए। अब तो युद्ध में शुंभ निशुंभ का आप स्वयं वध करना। ऋषि बोले, अपने सम्मुख लाए गए चंड मुंड महासुरों को देखकर कल्याणी ने चंडिके काली से ललित वचन बोली, हे देवी काली के, तीनों लोकों में चामुंड नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। जय माँ चामुंडे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।